जय श्री राम। तो भाइयों, मैं आदर्श राजपूत। आज हम श्री रामचरितमानस पुस्तक से अयोध्या कांड पेज नंबर 401 टू 410 401 से 410 तक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोहा। जौ ए मुनि पटधर जटिल सुंदर सुखी सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन बादी किए किरदार। करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वल्कल वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जौ एक कंद मूल फल खाही, बादी बादी सुधादी असन जग माही, एक कहाई ए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जह लगी वेद कहीं विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी, देखहु खोजी भुवन 10 चारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ असी नारी। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभवों में आने वाली विधाता की करनी का जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं, कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देखी विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा, किन बहुत श्रम एक न आए, ते ही ईर्षा बन आनी दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया। एक कहीं हम बहुत न जानही, आपको हुई परम धन्य करि मानही, ते पुण्य पुंज हम लेके, जे देखही देखियहि जिन देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते हैं, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, पर हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। दोहा। यही विधि कही कही बचन प्रिय लेहि नयन भरि नीर, किमि चलियहि मारम अगम सुठ सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर अब सब नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी सने विकल्प सोही, चकई सांझ समय जनु सोही, मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबरी हृदय कहाई बर बानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी सोह रही हो, यानी कि दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचती मही जिमी हृदय हमारे, मैं जगदीश इन्हीं बनु दीन्हा, कस न सुमन मैं मार्गो कीन्हा। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाई विधि पाही, ऐ रखियाही सखी आखिन माही, जे नर नारी न अवसर आए, तीन श्री रामो न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीता राम जी को नहीं देख सके। सुनी सुरूपु बुझही अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई, समरथ धाई बिलोकही जाई, प्रमोदित फिरही जन्म फल
पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे, और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। दोहा। अबला बालक वृद्ध जन कर मिजहि पछताहि, होहि प्रेम बस लोग इमि रामू जहाँ जह चाही। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गांव गांव अस होई आनंदु, देखी भानुकुल कैरो चंदु, जे कुछ समाचार सुनी पावही, तेरे रानी ही दोसु लगा वही। सूर्यकुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहाई एक अति फल नर नाहु, दीन हमहि जोई लोचन लाहु। कहाई परस्पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कर रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाए, धन्य सो नगरु जहाँ ते आए। धन्य सो देशु सैलु बन गाँव, जह जह जाहि अन्य सोई ठाऊं। कहते हैं वे माता पिता धन्य है जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायऊ बिरंची रचितेहि, एहि ए जेहि के सब भांति सनेहि। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण जी की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। दोहा। एहि विधि रघुकुल कमल, रवि मग लोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्री समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे रामु लखनऊ बन पाछे, तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहती कैसे, ब्रह्मा जीव बीच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। बहुरी कहाऊं छवि जसी मन बसई, जनु मथु मदन मथ्य रति लसई। उपमा बहुरी कहाऊं जिय जोही, जनु बुध विधु बीच रोहिणी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सविता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगु दाहि मलाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रख कर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई। खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सुंदर प्रतिवाड़ी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा दिए हैं। दोहा। जिन जिन देखे पथिक प्रेपसिय समेत दो भाई, भव मगु गमु आनंदु ते बिनु श्रम रहे जाई। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों के जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिए, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहू जासु उर सपनेहू काऊ, बसहू लखनऊ सिय रामू बटाऊ।
राम धाम पथ पायहि सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसें, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा, जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी, तहाँ बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वही ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, राम दिख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानून जलु पावन। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहां सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरनी सरोज बिटप बन फूले, गूंजत मंजू मधुप रस फूले भूले, खग मृग विपुल कोलाहल करहि, विरहित बैर मुदित मन चरहि। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। दोहा, सुचि सुंदर आश्रमों निरखी, हर्षे राजीव नेन, सुनी रघुबर आगमनु, मुनि आगे आयऊ लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वादु विप्र बर दीन्हा, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम ले आए। मुनिबर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर लगाए, सिय सौमित्री राम फल खाएं, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंदु भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारे, तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमी तुम्हारे हाथा, अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि भांति दिन बनु रानी। हे मुनिनाथ आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। दोहा, तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ, मोह कहूँ दरस तुम्हार, प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। और कहा, हे प्रभु पिता की आज्ञा का पालन, माता हित और भरत जैसे स्नेही और एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आयसु होई, मुनि उद्बेगु न पावे कोई। हे मुनिराज आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहां आपकी आज्ञा हो और जहां कोई भी मुनि उद्योग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिन ते दुखु लहाई, त नरेश बिनु पावक दहाई, मंगल मूल विप्र परितोषु, दहाई कोटि कुल हुसुर रोसु। क्योंकि जिसने मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने
दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष एवं सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिय जानी कही सोई ठाऊं, सिय सौमित्री सहित जह जाऊं, तह रचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करऊं कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय भी निवास करूं। सहज सरल सुनी रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कस न कहाऊ अस रघुकुल केतु, तुम पालक संस्कृति सेतु। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षा करते हैं। छंद। श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगु पालती, हरति रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शिशु अहिसु महिधरु लखनु सच सचराचर धनी, सुर काज करी सुर काज धरी नर राज, तनु चले दलन खल निशिचर अन। फिर से। छंद। श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगु पालती, हरती रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शिशु अहिसु महिधरु लखनु सचराचर धनी, सुर काज धरी नर राज, तनु चले दलन खल निशिचर अन। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं, जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले। सोरठा। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कर। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर बुद्धि से परे, अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नीति नीति कहकर वर्णन करते हैं। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेऊ न जानहि मरबु तुम्हारा, और तुम्ही को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे आप भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जानिए जेहि देहु जनाई, जानत तुम्ही होई जाई, तुम्हारी ही कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानहि भगत भगतपुर नचंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नर तनु धरेहु संत सुर काजा, कहाहु करहु जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है, यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई, कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम, देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहई बुध होहि सुखारे। तुम जो कहाऊ करहु सब सांचा, जस काछी तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचता है भी है। चाहिए इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। दोहा। पूछेहूँ मोहि की रहूं कह, मैं पूछत सकुचाऊं, जह न होहूँ
तह देहु कही तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सब चाहता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनी मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कहाई बहोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डूबी हुई मीठी वाणी बोले, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरहि निरंतर होहि न पूरे। तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे, लोचन चातक जिन करी राखे। राही दरस जलधर अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है, और जिन्होंने अपने नेत्रों का चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं। निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं, और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मालोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। दोहा, जसु तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जीहा जासु। मुक्ताहल गुण गन, चुनई राम बसहु ही तासु। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीभ हंसिनी बनी हुई आपकी गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नित नासा। तुम्हारी निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। शीश नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेषी। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवार। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चल कर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करियहि विधि नाना, विप्र जेवाहि देहि बहु दाना। तुमते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आप से भी अधिक बड़ा जानकर सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। दोहा, सब करी मागहि एक फलु, राम चरण रति होउ। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में यह हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए।
काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग, न द्वेष और न कपट, दंभ और माया ही है, हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसाकारी, कहाई सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बढ़ाई और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण है। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही, जननी सम जानही पर नारी, धनु पराव विष में विष भारी। और आपको छोड़कर जिनकी दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। जे हरसहीं पर संपत्ति देखी, दुखित होहीं पर विपत्ति विशेषी, जिन्हीं राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन सुख सदन तुम्हारे। जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन हैं। दोहा स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम सातात, मन मंदिर तिनके बसहो, सिय सहित दो भ्रात। हे तात जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तजी सबके गुण गाई, विप्रधेनु हित संकट सहाई, नीति निपुण जिन कही जग लीका, घर तुम्हार तिन कर मनु नीका। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहो सहित बैदेहि। जो गुणों को आपका और दोषों का अपना समझता है, जिससे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम्हि रहाई उरलाई, तेहि के हृदय रहो रघुराई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई और प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। सरगु नरकु अपबरगु समाना, जह तह देख धरे धनुबाना, करम बचन मन राउर चेरा, रामु करऊ तेहि के उर डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जय श्री राम। तो भाइयों पेज नंबर 410 पूरा हुआ। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम 411 420 पेज पढ़ेंगे, और यानी कि 411 411 420 यानी कि 420 पेज पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता।